नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत होगी ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। अमेठी में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार के सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए हैं, तो वहीं कार सवार 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी जगदीशपुर पहुंचाया, जहां पर घायलों का इलाज जारी है। लखनऊ के हजरतगंज में गेस्ट हाउस के फर्स्ट फ्लोर के डाइनिंग एरिया में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की कड़ी गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि घटना से किसी तरह का कोई नुकसान सामने नहीं आया है। हरदोई के विकास भवन के सामने आपस में 2 सांड भिड़ गए और एक दूसरे को मात देने की कोशिश करने लगे। सांडों की लड़ाई तमाशा बन गई, जिसे देखने कई लोग जुट गए। गौरतलब ये भी है कि आवारा जानवरों के कारण जानलेवा हादसे लगातार हो रहे हैं। नए नए हादसों के कारण इन जानवरों को पकड़ने की मुहिम चलाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। तो वहीं दूसरी तरफ संतकबीरनगर के मेहदावाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आवारा कुत्तों ने अपना आशियाना बनाकर रखा हुआ है। अस्पताल के बेड पर मरीजों की जगह कुत्ते आराम फरमाते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं हरदोई में महिला सिपाही का वर्दी में टिकटॉक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खाकी वर्दी की गरिमा भूलकर महिला पुलिसकर्मी वायरल वीडियो में गाने और डायलॉग के साथ एक्टिंग करती हुई नजर आ रही है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद जांच तेज कर दी गई है। संभल जिले में तैनाती के दौरान बलात्कार के एक मुकदमे की विवेचना में शिथिलता बरतने के आरोप के चलते सीओ अभिषेक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। सीओ पीपीएस अभिषेक यादव कानपुर 37वीं वाहिनी पीएससी में तैनात थे। बदायूं के थाना कादर चौक क्षेत्र के गफ्फार नगला गांव के पास में खाद से भरे ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजम खान के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम ने 3-4 साल पहले एक प्लॉट रामपुर में खरीदा था, जिसकी जांच करने पर मालूम हुआ कि उसमें स्टैंप कम लगाया गया है। अब्दुल्ला आजम खान के अधिवक्ता की आपत्ति के बाद पुनः जांच की गई और एक बार फिर से 8,26,000 रुपए कम स्टैंप लगाने की रिपोर्ट आने का मामला जिलाधिकारी के पास पहुंच चुका है। आगरा में कल सुबह हुई रोडवेज की दुर्घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि हाईवे पर जोधा द ग्रैंड होटल के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस खड़े टैंकर से जा भिड़ी। इस दौरान होटल पर पुलिस की गाड़ी भी मौजूद थी। देवरिया के महुआडीह थाना क्षेत्र के चिवराहा गांव से पुलिस ने एक युवक को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवक ने विश्वकर्मा पूजा के दिन अवैध असलाह की पूजा करते हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की थी, जिसकी वजह से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था। बताया भी जा रहा है कि युवक कई मामलों में पहले भी जेल जा चुका है। हाथरस के सिकंदराराव थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे से एटा की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को रौंद दिया। हादसे में लगभग 35 लोग घायल हो गए हैं। घटना होते ही नेशनल हाईवे पर घायल लोगों में चीख पुकार मच गई। इस दौरान राहगीरों ने वाहन में फंसे घायल लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। बांदा में पारिवारिक विवाद के चलते 2 पक्षों में गोलियां चल गईं। एक पक्ष ने राइफल से दूसरे पक्ष पर फायर किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। घटना के बाद हत्यारों को पकड़ने के लिए एसओजी और पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद 3 अभियुक्तों को आखिरकार गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने शुक्रवार की रात माता विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किए। इस दौरान उन्होंने कहा, संचारी रोग डेंगू के रोकथाम के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री निरंतर ध्यान रखे हुए हैं और निकाय के अधिकारियों और अध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सुबह 5 बजे से सफाई का काम शुरू हो जाता है। काम में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार पलटने से भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 5 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। मौके पर
घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज जारी है। बताया भी जा रहा है कि तेज रफ्तार कार दूसरी कार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं बाराबंकी जिले में इन दिनों डेंगू और अन्य तरह के बुखार का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इन दिनों बाजारों में नारियल पानी, कीवी, फल, पपीता और बकरी के दूध की काफी ज्यादा डिमांड है। ऐसे में मार्केट में इन सब की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। दरअसल डॉक्टरों के मुताबिक इन फलों में पर्याप्त मात्रा में ऐसे तत्व होते हैं जिनसे प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद मिलती है। रायबरेली में 12 वर्षीय किशोरी की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी गई। किशोरी का शव पड़ोस के रहने वाले राम कुमार नाम के तांत्रिक के घर से बरामद हुआ। परिजनों ने तांत्रिक के घर में खोजबीन की तो किशोरी के शव बोरे में बंद मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तांत्रिक को हिरासत में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत विषय पर ग्रेटर नोएडा की अंजलि सिन्हा ने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। शानदार प्रदर्शन किया। सीबीएसई ने 3 से 11 अक्टूबर तक पूरे देश में हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत का आयोजन किया था। इस आयोजन में 7.65 लाख छात्र सम्मिलित हुए थे। जनपद महुआ में थाना अजनर क्षेत्र के ग्राम कैथोरा में खेत की रखवाली कर रहे युवक की गर्दन पर अज्ञात लोगों ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए नृशंस हत्या कर दी, जिसके चलते इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश भी तेज कर दी है। महुआ में 2 दिन पहले घर से भागे प्रेमी युगल ने कोर्ट मैरिज कर ली है। युवती के परिजन इससे सहमत नहीं हुए और चौकी में कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया है, जहां पर युवती प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी रही। बाद में पुलिस ने चौकी में स्थापित मंदिर में प्रेमी जोड़े की शादी करवाई है। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला डालकर हमसफर बना लिया। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। ये देखो जी, हमारे मोनू का रिजल्ट आ गया। अरे वाह। ना 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 ना, बिजली का बिल मेरे उनका खटा। बेटा मेरा मन लगा के पढ़ा। मोनू की पढ़ाई कितनी आसान हो गई है ना, जब से जयराम जी ने घर घर बिजली भेंट की। अरे मोनू की पढ़ाई आसान और हमारा जीवन भी। देश को बिजली देने वाले हिमाचल को मिला 125 यूनिट तक जीरो बिल का अधिकार। नया रिवाज बनाएंगे फिर आज भलाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख सीधे तौर पर करेंगे हिमाचल के रण का, जहां पर घमासान है और घमासान में कौन उतरा हुआ है? सूरमा उतरा हुआ है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रण में प्रचार के लिए उतरे हुए हैं और संबोधित भी जनता को कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखते ही बनता था। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। साथियों, ये देवभूमि से मेरा नाता इतना निकट रहा है कि आज सुंदरनगर में भी मैं पहले भी बहुत बार आना होता था। कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र भी पैदल नापे हैं दोस्तों। यहां के रास्ते, ये सुंदरनगर की इतनी सुंदर बीबीएमबी झील, उसे कोई कैसे भूल सकता है। और जब मैं मंडी शहर की और फिर यहां से जब जाता था तो अक्सर यहां रास्ते में चाय पीना, यहां की दुकानों से लोगों से गप्पे मार रहा, ये मेरा एक प्रकार से क्रम बन गया था। तब ना मैंने सोचा था कि एक दिन हिमाचल प्रदेश की
देश की सेवा का मौका मिलेगा, आप सबके आशीर्वाद से मिलेगा। और सुंदरनगर के मेरे पुराने सभी साथी, उनको भी वो पुरानी बातें याद करते होंगे तो आश्चर्य होता होगा। हम लोग घंटों घंटों गप्पे लड़ाया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे। हमारे ठाकुर गंगा सिंह जी, हमारे दिलेराम जी, हमारे दामोदर दास जी, ऐसे अनेक सहयोगियों में भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे कुछ समय पहले ही यहां सुंदरनगर के होनहार सपूत बॉक्सर आशीष चौधरी से भी याद है, उनसे बातचीत करने का मौका मिला था। टोक्यो ओलंपिक जाने से पहले जब वो स्पेन में ट्रेनिंग ले रहे थे, तब मेरी उनसे बात हुई थी। पिता की मृत्यु के बाद जिस तरह का हौसला भाई आशीष ने दिखाया, वो सब लोग नहीं दिखा पाते। सुंदरनगर के लोगों की यही बात पूरे हिमाचल की पहचान है, ये पहाड़ी लोगों की पहचान है। तो नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कहते नजर आए कि सुंदरनगर को भूल नहीं सकता मैं, क्योंकि मैंने यहाँ के दुर्गम क्षेत्रों में हर जगह में गया हूं, लोगों से कनेक्ट हुआ हूं और यहाँ पर मैंने वो दिन बिताए हैं। और वो दिन बिताने के बाद आज मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं देश का, हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी कर रहा हूं। और आपसे अपील करता हूं कि जो भी प्रतिनिधि यहां से खड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनका साथ दीजिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। पंजाब पुलिस की गाड़ी की साइड लगने के बाद अनियंत्रित हुई कार सामने से आ रही सवारियों से भरी इको कार में जा घुसी। हादसे में 11 लोग घायल हुए हैं। बीच रोड पर हुए हादसे से वाहनों की कतारें लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनंद फानंद में सभी घायलों को उपचार के लिए भिजवाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को रोड से हटवाकर यातायात को चालू करवाया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उत्तरांचल कॉलेज में कार्यक्रम के दौरान पहुंचे, जहां पर उन्होंने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत ज्ञान की परंपरा को लेकर चलने वाला देश है, साथ ही विज्ञान को लेकर हमें चिंतन करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। महोबा में दरोगा का रिश्वत मांगने का ऑडियो जमकर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं SC/ST का मुकदमा ना लिखने के एवज में दरोगा ने फोन कॉल पर 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। दो पक्षों के विवाद को निपटाने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। महोबकंज थाना क्षेत्र के घटेरा का यह पूरा मामला है। हरदोई में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू वार्ड में ताला लटकता देखा गया है, जो कि संचारी रोग व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है। हालांकि सरकारी अभिलेखों में महज 85 मरीज ही पाए गए, लेकिन लगातार मरीजों की तादाद में बढ़ने से महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। बस्ती में कॉलेज चुनाव से पहले छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया। आपको बता दें, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी विकास त्रिपाठी पर हमला हुआ था। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही पुलिस ने दबंगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश तेज कर दी है। वृंदावन में स्थित चंद्रोदय मंदिर में त्रिदिवसीय कार्तिक उत्सव का शुभारंभ नौका विहार उत्सव के साथ हुआ। इस उत्सव में सर्वप्रथम राधा वृंदावन चंद्र के श्री विग्रह की पालकी के माध्यम से मंदिर प्रांगण स्थित कल्याणी के निकट लाया गया। इसके बाद उन्हें नौका रूपी कुंज महल में विराजमान करते हुए नौका विहार कराया गया है। और श्री राधा वृंदावन चंद्र के इस दिव्य और मनोहारी रूप के दर्शन के लिए मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का भारी तांता लगा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वाराणसी के दौरे पर पहुंचे, जहां पर सुबह उन्होंने काशी रेलवे स्टेशन और राजघाट स्थित मालवीय पुल का निरीक्षण भी किया है। अंग्रेजों के जमाने से बना 135 साल पुराना ये पुल की जगह अब आवाजाही के लिए वाराणसी में अब गंगा का नया पुल बनाया जाएगा। रेल मंत्री ने बताया कि ये पुल रेलवे की 4 लाइन और उसके ऊपर हाईवे की 6 लेन वाला होगा। इसी के लिए आज निरीक्षण किया गया है। मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के रहने वाली एक मासूम बच्ची के साथ पड़ोस के युवक ने उसके साथ में दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है। पीड़ित की मां ने बताया कि जिस दौरान घर में सभी लोग सोए हुए थे, उसी दौरान लघुशंका के बहाने पड़ोसी युवक ने इस घटना को अंजाम दिया। तो वहीं लखनऊ में कमिश्नरी में अब ग्रामीण क्षेत्र के 6 थाने जोड़ने का आदेश पास कर दिया गया है।
जिसके बाद अब 6 थानों के इजाफे के बाद लखनऊ कमिश्नरी में कुल 52 थाने होंगे, जिसकी प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने अधिसूचना जारी कर दी। वहीं आगरा में मीट कारोबारी जुल्फिकार अहमद भुट्टो के घर में ऑफिस और इनकम टैक्स रेड ने छापेमार कार्रवाई करी। काम में इन्वॉल्व रिश्तेदारों के यहां भी छापेमार कार्रवाई हुई है। टीम को टैक्स में हेरफेर करने की जानकारी मिली थी। अमेठी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से आधा दर्जन लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सीएससी जगदीशपुर पहुंचाया, जहां पर एक गंभीर रूप से घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अमेठी में महिलाओं से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने जमकर तांडव मचाया। इस दौरान दबंगों ने एक युवक को गोली मारी और 3 अन्य लोगों को लाठी डंडों से पीटा। गोली लगने से घायल युवक को सीएससी से लखनऊ रेफर किया गया, जहां पर उसका इलाज जारी। लखीमपुर खीरी में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट करी। मारपीट में मां बेटी को घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि दबंगों के आगे बेबस नजर आ रही थी ये दोनों। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई मामला दर्ज नहीं कर रही है। इस दौरान पीड़ित महिला न्याय के लिए दर-दर भटकती नजर आई। तो फटाफट अंदाज में आपने खबरें देखी। अब बात जरूरी विषय की करेंगे, क्योंकि प्रदेश में डेंगू के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी 2022 की अगर बात करें, इसे लेकर के अभी तक 7,500 रोगी सामने आ चुके हैं। यूपी के 20 से ज्यादा जिले ऐसे जो कि डेंगू की चपेट में है। यहां पर डेंगू तेजी से पैर पसारते जा रहा है। सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में उपचार के लिए लगातार व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। आपको ये बता दें कि सबसे ज्यादा मामले प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर, अयोध्या से सामने आए हैं। साथ ही जैसे जैसे डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कीवी, नारियल पानी समेत तमाम चीजों के दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। अभी तक जो है टोटल जो है डेंगू केस जो है 85 पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। बचाव के लिए है कि आप जो है पूरे कपड़े पहने, फुल आस्तीन, हाफ शर्ट ये सब ना पहने, हाफ नेकर ना पहने, पैंट शर्ट कुर्ता पजामा पूरा पहने, पूरा शरीर को जिससे ढका रहे। कम से कम शरीर का पार्ट जो है एक्सपोज हो और आसपास पानी का भराव ना होने दें, जैसे कि गमले में ज़्यादा पानी नहीं डालें, ऊपर भर जाए। यहाँ तक कि घर के अंदर जो फ्रिज होते हैं। तो डॉक्टर कीर्तिवर्धन हमारे साथ में जुड़ी हुई है, लाइव जुड़ी हैं। कीर्तिवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, माफ कीजिएगा कीर्तिवर्धन जी, देखिए लोगों को ये बात पता है कि साफ पानी में डेंगू का मच्छर होता है, तमाम वो चीजें पता है जिनसे डेंगू फैलता है और डेंगू की रोकथाम कैसे की जाए वो तमाम लोग कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग चेतना नहीं चाहते हैं। फिर भी वो कौन से ऐसे प्रिकॉशन हैं जो छूट जाते हैं, जो उनके जहन में नहीं रह जाते, जो आप बताना चाहेंगे तमाम लोगों को? जाते हैं जो जहन में रह जाते हैं, पर जो ऐसी चीजें हैं जो हम जैसे कि हम कुछ स्पॉट्स है, जैसे हमको प्लांटेशन का बड़ा शौक है, हमको किसी भी तरह की चीजों का बड़ा शौक है, तो होता क्या है कि हम उनको छोड़ देते हैं अपने अपने बालकनीज में, अपने छत पर, और किस तरीके से हम छोड़ देते हैं, तो उसमें पानी का डिपोजिशन होता है और उसमें फ्रेश वाटर में पानी जो ये मच्छर है, एडीज मच्छर है, ये उससे पनप जाता है और इससे घरों में इसकी शुरुआत बहुत ज्यादा डेंगू की हो जाती है। ये लोकल लेवल पे। अच्छा, ऑफिसेज में क्या है, ऑफिसेज में जब हम अपने टेबल पे बैठते हैं तो टेबल के नीचे वाली जो स्पेसेस है वहाँ पे मच्छर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। ये सारे एरियाज ऐसे हैं कि इनको ध्यान देने की जरूरत है। इसको हम मतलब इसको हम किसी भी तरीके से मॉस्किटो रिपेलेंट या कोई भी चीज को यूज करके ऑफिस में जाए। सबसे ज्यादा ऑफिस गोइंग वाले लोगों के लिए बात यह है कि मॉस्किटो रिपेलेंट जो आज ट्यूब जो आ गए हैं उनका यूज किया जाए। बिल्कुल कीर्तिवर्धन जी, आप तमाम वो जानकारी तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कभी इस लेवल पर डेंगू देखने को नहीं मिला। दिल्ली में हम सुनते थे, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल प्रचार भी कर रहे हैं कि डेंगू पर वार तैयार है दिल्ली करके, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इस लेवल पर डेंगू कभी भी देखने को नहीं मिलता था जिस लेवल पर आज है। वो तमाम लोग, जैसे ग्रामीण अंचल है,
ग्रामीण अंचल में लोग उन मॉस्किटो ट्यूब्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिनका जिक्र आपने अभी किया है। तो उस क्षेत्र में क्या ऐसा विकल्प है जिसका इस्तेमाल किया जाए ताकि कुछ हद तक तो रोक हो? बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, जैसे कि मॉस्किटो ट्यूब्स वगैरह भी किसी तरह के केमिकल या ऑयल से मिलकर बनते हैं। तो बेसिकली जैसे कि सरसों का तेल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, ये मॉस्किटो रिपेलेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि मॉस्किटो को रिपल्सन करता ही करता है। तो जब हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है तो हम कपूर और नारियल का तेल ये मिला के अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं, जो कि इजीली अवेलेबल है। ये एक होममेड रेमेडी है। और ये ध्यान दें, ग्रामीण अंचलों में क्या है कि बहुत ज्यादा पानी का कलेक्शन होता है, कई कई छोटे पिट्स होते हैं, इसके लिए सरकार काम कर रही है और छिड़काव किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो तमाम दर्शकों से जनता टीवी की अपील कि डॉक्टर साहब ने आपको साफ तौर पर बताया है कि अगर आप शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और आपको ऑफिसेज में जाना पड़ता है तो प्लीज मॉस्किटो ट्यूब्स का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आप ग्रामीण अंचल में रह रहे हैं, प्रवास आपका है, तो ऐसी होम रेमेडीज भी हैं जिनका इस्तेमाल करके आप डेंगू से बच सकते हैं, जैसे कि नारियल का तेल और कपूर का इस्तेमाल।